नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर निकाला है जो कि 5 अगस्त 2024 को एक केस की सुनवाई के दौरान निकाला गया है। तो अक्सर ये देखा गया है जब भी स्पेशल लीव पिटीशन कोई फाइल की जाती है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, तो एक इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी वो फाइल कर देते थे कि मीन्स जो सर्टिफाइड कॉपी है वो उसको एग्जाम्पशन दी जाए उसे, क्योंकि उन्होंने अब वो स्टेप्स ले रहे हैं कि सर्टिफाइड कॉपी को फाइल करने के लिए, लेकिन सर्टिफाइड कॉपी जो इम्पिंज्ड ऑर्डर की जो होती थी वो फाइल नहीं की जाती थी। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अब 20 अगस्त 2024 के बाद से ये 20 अगस्त से ही ये जो ऑर्डर है वो एप्लीकेबल होगा और जो भी स्पेशल लीव पिटीशन है वो फाइल की जाती है। तो 20 अगस्त 2024 से अब जो भी लिटिगेंट्स हैं, खासकर जो पार्टी इन पर्सन्स हैं, उनको अपनी, अगर उनके पास सर्टिफाइड कॉपी नहीं है तो उनको एक रिसिप्ट की जो है, मीन्स जो हाई कोर्ट में उन्होंने अगर सर्टिफाइड कॉपी अगर कोई फाइल की है तो उसकी जो रिसिप्ट है वो लगानी होगी, साथ में एक अंडरटेकिंग भी देनी होगी, अवॉर्डमेंट देनी होगी कि वो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो मीन्स प्रोसेस में है और वो प्लेस कर देंगे ऑन रिकॉर्ड्स पे एज सुन एज जो सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल होगी। और जब सर्टिफाइड कॉपी जब अवेलेबल होगी तो उसको रजिस्ट्री में मीन्स फाइल करनी होगी, अनिवार्य हो गया है। तो अब से ये जो ऑर्डर है ये एप्लीकेबल होगा सब पार्टीज के ऊपर, चाहे कोई भी हो, उन जो भी स्पेशली पिटीशन जो है, चाहे सिविल साइड से चाहे क्रिमिनल साइड से। तो उस केस में हुआ क्या था तो उसको हम देखते हैं, कंटेंट्स को देखते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। तो देखिए ये 5 ये हेयरिंग जो हुई थी एक स्पेशल लीव पिटीशन का जो मैटर था उसमें हुई थी, जो कि स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल डायरी नंबर 3056 ऑफ 2024 का है। और ये ऑर्डर जो आया था 5 अगस्त 2024 को आया था। और पिटीशन को जो सुनाई के दौरान क्या हुआ क्या था कि 5 अगस्त 2021 के एक हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने 482 सीआरपीसी में जो पिटीशन डाली थी वो खारिज कर दी थी। मीन्स एप्लीकेंट की जो पिटीशनर है यहाँ पर है उनकी जो याचिका को खारिज कर दिया था। और अब यहाँ पर स्पेशली पिटीशन थी वो प्रेजेंट की गई थी 11 जुलाई 2024 को। और चूंकि ये स्पेशली पिटीशन थी बैरिड बाय टाइम, मीन्स जो एक समय सीमा है उसके दौरान नहीं डाली गई थी, लेकिन 774 डेज का जो था वो डिले था और पिटीशनर ने एक कॉन्डोनेशन ऑफ डिले की भी एक एप्लीकेशन लगाई थी। अब एक एग्जाम्पशन थी फॉर फाइलिंग द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्पिंज्ड ऑर्डर। तो उसमें एक पैराग्राफ नंबर 3 में ये मेंशन किया था पिटीशनर ने कि उन्होंने एक सर्टिफाइड कॉपी है, वो ऑर्डर आया था 5 अगस्त 2021 का जो कि हाई कोर्ट ने दिया था CRR नंबर 100, लेकिन पिटीशनर ने यहाँ पर लिखा कि उन्होंने येट टू रिसीव दी सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द इम्पिंज्ड ऑर्डर। मीन्स पिटीशनर को अभी तक वो सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की नहीं मिली है। और स्पेशली पिटीशन जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर की थी 29 जुलाई 2024 को, जब इस केस से पहले भी एक सुनवाई हुई थी 29 जुलाई 2024 को। और यहाँ पर कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि पिटीशनर जो है एक एप्लीकेशन फाइल करें और एक डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड में लाएं जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है पैराग्राफ नंबर 3 की, जो एक्सट्रैक्ट किया गया ऊपर कि यहाँ पर जो बताया गया कि उन्होंने अभी इम्पिंज्ड ऑर्डर सर्टिफाइड कॉपी की नहीं मिली है। और अब यहाँ पर बताया कि एक एप्लीकेशन जो थी वो फाइल की गई थी जो 29 जुलाई 2024 में माननीय कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया था उस पर एक एप्लीकेशन थी वो फाइल की गई थी और वो 2 अगस्त 2024 को फाइल की थी, जो कि लिस्ट की गई है फॉर टुडे फॉर कंसिडरेशन। बताया था कि जो एप्लीकेशन थी उसमें कहीं भी रिवील नहीं होकर आया था कि एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्पिंज्ड ऑर्डर कभी भी उन्होंने फाइल किया हो। जब स्पेशली पिटीशन जब फाइल की करते समय कोई भी प्रकार का ये सर्टिफाइड कॉपी के लिए आवेदन दिया था, तो ये फर्स्ट टाइम जो एप्लीकेशन जो थी वो मूव की गई 29 जुलाई 2024 को, जो कि एक पोस्ट ऑर्डर इंसिडेंट था। मीन्स ऑर्डर होने के बाद जो है सर्टिफाई के लिए एक मीन्स जो कोर्ट ने कहा ये पोस्ट ऑर्डर इंसिडेंट है। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि इट इज क्लियर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड की, और जो रिकॉर्ड से साफ निकल के आता है, साबित होता है, और ये डिस्प्यूट भी नहीं किया जो लर्नर सीनियर काउंसिल अपेयर हुए थे पिटीशनर के साइड से, कि जो उन्होंने यूजुअल फेयरनेस में कहा कि पिटीशनर ने एक इनकरेक्ट जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो दी है। और हाई कोर्ट ने कोई भी, कि उस स्टेटमेंट में ये बताया गया था कि हाई कोर्ट ने उनको सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्पिंज्ड ऑर्डर की नहीं
फर्निश्ड की है और उन्होंने अप्लाई भी किया हुआ है। तो इस कोर्ट ने कहा कि ये एक प्रकार की एक फॉल्स स्टेटमेंट निकल के आई है कि उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई किया, तो हाई कोर्ट ने इशू नहीं किया। अब यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हम जस्टिफाइड है कि डायरेक्शन देते हैं रजिस्ट्री को कि वो एक सुटेबल स्टेप्स हैं, वो जो प्रोसीडिंग्स हैं इनिशिएट करें बिफोर द क्रिमिनल कोर्ट अगेंस्ट द पिटिशनर। लेकिन एक फेवरेंट पीरियड थी वो जो सीनियर काउंसिलर उन्होंने दी कि पिटिशनर जो है मे नॉट एंटायरली एट द फॉल्ट, तो जो पिटिशनर जो है इंटायरली फॉल्ट में नहीं है, तो इसके लिए कोर्ट ने इस प्रकार की डायरेक्शन देने से मना कर दिया। लेकिन अब साथ में कोर्ट ने इस बात में बताया कि जो कोई रीजन नहीं बनता है इस प्रकार का कि कोई ग्रेव लैप्स हुआ है जो पिटिशनर की साइड से और उसे मेरिट्स पे सुना जाए, स्पेशली पिटिशंस के जो मेरिट्स पे सुना जाए, तो उसे स्पेशली पिटिशन और इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन थी उसको खारिज कर दिया। अब यहाँ पर खारिज करने के बाद कोर्ट ने अपने डायरेक्शंस फर्दर की दिए, वो क्या दिए थे? तो कोर्ट ने कहा कि हमारी जॉइंट एक्सपीरियंस में ये आया है कि बेंच की जो माननीय कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसके जॉइंट एक्सपीरियंस से ये निकल के आया है कि मेजॉरिटी ऑफ मैटर्स जो हैं हाई कोर्ट के जो प्लेस किए जाते हैं हमारे समक्ष स्पेशली पिटिशन के थ्रू, और जो स्पेशली पिटिशन के साथ एक एप्लीकेशंस फाइल की जाती हैं उसमें एक एग्जामिशन मांगी जाती है कि सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट जो ऑर्डर जो जिसको चैलेंज किया गया है उसको एग्जेम्प्ट कर दिया जाए। तो ऐसे में जो कोर्ट है वो एक्सेप्ट कर लेती है इस प्रकार की स्टेटमेंट को और बिलीव करती है कि जो भी एप्लीकेंट ने कहा है, जो पिटिशनर ने कहा है, वो सही होगा। तो इस प्रकार की जो माइल्ड अप्रोच कोर्ट यूज कर रही है और उसकी वजह से एक सेंस ऑफ बिलीफ आ गया है लिटिगेंट्स के समक्ष में कि माइंड में कि वो इस प्रोसीजर से स्कॉट फ्री मींस आराम से निकल जाते हैं, इस प्रोसीजर से निकल जाते हैं और इस प्रकार की स्टेटमेंट्स दे देते हैं जो कि सच्चाई से काफी दूर होती है। और ये एक हाई टाइम ये आ गया है कि इस प्रकार का जो डिसिप्लिन जो है वो इंस्टिल्ड होना चाहिए, क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट का जो रूल्स बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 का, उसमें ऑर्डर 22 अगर रूल 3 है जो क्रिमिनल जो स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल फाइल की जाती है, तो उसमें ये बताया गया है कि एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट और ऑर्डर लगाना जरूरी है। और ये रूल 4 ऑर्डर 21 रूल 2013 का रूल में भी यही बताया गया जो स्पेशली पिटीशन सिविल मैटर्स में फाइल की जाती है। तो ऑर्डर रूल 1 सब पार्ट 19 और ऑर्डर 5 और 2013 का ये ऑर्डर रूल जो है ये बताता है कि रजिस्ट्रार अपनी पावर इस्तेमाल करते हैं, जो एक्सरसाइज की गई है उनकी जो पावर ऑफ कोर्ट की जो पावर है वो इस्तेमाल करते हैं, और जब भी एप्लीकेशन आती है एग्जेम्पशन फॉर फाइलिंग सर्टिफाइड कॉपी ऑफ जजमेंट ऑर्डर की और उसमें सब्जेक्ट टू प्रोविजन की एप्लीकेशन जो एग्जेम्पशन की सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट और ऑर्डर जो है अकम्पनी किया गया है स्पेशली पिटीशन का, वो पोस्ट कर देते हैं कोर्ट के समक्ष की स्पेशली पिटीशन के साथ। तो अब यहाँ पर नोटिस में आया कि रजिस्ट्री कभी भी कोर्ट ने कहा कि हमारे नोटिस में कभी भी ये चीज नहीं आई कि रजिस्ट्री ने कभी इंसिस्ट किया हो कि एक एप्लीकेशन आप फाइल कर रहे हैं एग्जामिशन की और सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्पिंज्ड ऑर्डर जो लगाई गई है स्पेशली पिटीशन के साथ और ऑन रिक्वायरमेंट टू अनेक्स कि रजिस्ट्री ने कभी इंसिस्ट किया हो कि आप एक एप्लीकेशन भी लगाएं अनेक्स करें कॉपी ऑफ रिसिप्ट। कॉपी ऑफ रिसिप्ट कभी नहीं लगाई जाती। तो जो इशू की गई है कंसर्न डिपार्टमेंट सेक्शन हाई कोर्ट में, जब भी आप सर्टिफाइड कॉपी लेते हैं तो एक आप आवेदन देते हैं तो उसके साथ एक रसीद कोर्ट जो डिपार्टमेंट है वो देता है। तो कोर्ट ने कहा कि रजिस्ट्री ने कभी इंसिस्ट नहीं किया है। कोर्ट ने कहा कि हमारी नॉलेज में ऐसा नहीं आया कि रजिस्ट्री ने कभी इंसिस्ट किया हो कि आप रिसिप्ट लगाएं। तो ऐसी वजह से जो इस केस में भी था कोई रिसिप्ट नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से कोर्ट ने 29 जुलाई 2024 को ऐसा ऑर्डर दिया था और पोस्ट ऑर्डर डेटेड 29 2024 का स्ट्राइकिंग था एट लीस्ट। तो लिटिगेंट्स के माइंड में वी आर माइंडेड टू से दैट लिटिगेंट्स को उन्होंने कोर्ट ने कहा है कि वो कोर्ट जो है वो लीनियंट होती है इस मैटर्स पे, तो इसकी वजह से वो सर्टिफाइड कॉपी जो इम्पिंज्ड ऑर्डर की है वो सेल्डमली हार्डली अप्लाई करते हैं कि वो कॉपी जब उनको ऑब्टेन होती है वो हार्डली अप्लाई करते हैं। और मोर ऑफन अगर वो ऑफनली क्या है कि वो डाउनलोडेड कॉपी जो है इम्पिंज्ड ऑर्डर जजमेंट की वो अनेक्स कर देते हैं स्पेशली पिटीशन के साथ। और कॉमन नॉलेज में ये आया कि हाई कोर्ट जो है मींस इस कॉमन नॉलेज में ये आया कि जो हाई परसेंटेज ऑफ स्पेशली पिटीशन जो है वो डिसमिस्ड हो जाती है या डिस्पोज्ड हो जाती है पहले लिस्टिंग की डेट पे ही, और विदाउट द पिटिशनर एक्चुअली फाइलिंग द सर्टिफाइड कॉपी। ऐसे में जो पिटिशनर जो है वो सर्टिफाइड कॉपी नहीं फाइल करते हैं और ऐसे में कोई अंडरटेकिंग भी नहीं ली जाती इन लिटिगेंट से कि वो सर्टिफाइड कॉपी इम्पिंज्ड जजमेंट और ऑर्डर की वो फाइल करेंगे जब भी उनके समक्ष जो है जब वो फर्निश्ड जब व्हेन सेम इज फर्निश्ड टू हिम जब भी उनको फर्निश्ड होती है बाय द कंसर्न सेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो आप कोर्ट ने कहा वी आर पेन टू नोट कि स्पेसिफिक प्रोविजंस भी हैं 2013 के और जिसमें रिक्वायरिंग स्पेशली पिटीशन को वो अकम्पनी करने के लिए मीन्स जो स्पेशली पिटीशन के साथ एक सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्पिंज्ड जजमेंट और ऑर्डर भी लगाना होता है, ऐसा प्रोविजन बना हुआ है। तो ये ऐसे प्रोविजन को बहुत जल्दी ब्रीच किया जाता है, मोर ऑफनली मोर इन द ब्रीच, ऐसे प्रोविजन बहुत ब्रीच हो रहे हैं
तो इस प्रकार के जो सिचुएशन को अलाउड नहीं करना चाहिए जब तक ये रूल्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसके लिए सब्सटेंशियल कंप्लायंस की भी जरूरत है। अगर सर्टिफाइड कॉपी अवेलेबल नहीं है जब भी स्पेशली पिटीशन फाइल की जाती है, तो ऐसे में प्रूफ ऑफ एप्लीकेशन फॉर फाइलिंग सच कॉपी वो कोर्ट के समक्ष जो है एड्यूस करनी जरूरी है, ताकि कोर्ट उनकी एग्जामिशन की प्रेयर को कंसिडर किया जा सके। तो इस बेसिस पे एक प्रैक्टिस डायरेक्शन थी कोर्ट ने इशू की। वो प्रैक्टिस डायरेक्शन क्या थी, अगर कोई भी स्पेशली पिटीशन सिविल प्रोसीडिंग्स और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में फाइल की जाती है, और ऐसे में एक एप्लीकेशन जो है एग्जामिशन की अगर लगाई गई है, तो ऐसे में एक अनेक्शा के तौर पे एक रिसिप्ट लगानी जरूरी है। जो भी उनको रिसिप्ट इशू हुई है सेक्शन या डिपार्टमेंट हाई कोर्ट की ब्रांच से इशू हुई है, वो एक एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिसिप्ट होनी जरूरी है, और साथ में एक अवॉर्डमेंट भी देंगे कि एप्लीकेशन जो सर्टिफाइड कॉपी है वो लैप्स्ड नहीं हुई है ओविंग टू नॉन फुलफिलिंग ऑफ द रिक्विजिट और अदरवाइज। और उसके साथ एक और अंडरटेकिंग देनी जरूरी है कि अंडरटेकिंग ये है कि वो एप्लीकेंट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी ऑफ इम्प्रिंट जजमेंट और ऑर्डर ऑन रिकॉर्ड में ले आएगा एज सून एज पॉसिबल, जब उनको कंसर्न सेक्शन और डिपार्टमेंट जब फर्निश्ड कर देगा। तो ऑर्डर अकॉर्डिंगली कर दिया, और ऐसे में ये कोर्ट ने कहा कि जिस प्रैक्टिस डायरेक्शन जो है वो ऑब्जर्व की जाएगी सारे लिटिगेंट्स को जो भी स्पेशली पिटीशन है वो फाइल करना चाहते हैं सिविल साइड या क्रिमिनल साइड से, विद इफेक्ट फ्रॉम 20 अगस्त 2024। आज 10 अगस्त 2024 है, तो ऐसे में कहा 20 अगस्त 2024 से वो इफेक्टिव है। ऑर्डर आया था 5 अगस्त 2024 को। तो ऐसे में सेक्रेटरी जनरल सुप्रीम कोर्ट को उनको रिक्वेस्ट की कि वो एक ऑर्डर निकालें, मींस सॉरी जो एक सर्कुलर निकालें, एप्रोप्रिएट सर्कुलर निकालें, जो ऑर्डर जो कोर्ट दे रही है ऐसे उसका नोटिस में लाएं, सारे कंसर्न को एक एप्रोप्रिएट सर्कुलर के थ्रू ये सारे नोटिस में लाएं, जो माननीय कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, जो कि 5 अगस्त 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली पिटीशन क्रिमिनल डायरी नंबर 30456 और 2024 के दौरान इशू किया था। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें, ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें, क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।